तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बेचने के लिए? सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है मिंत्रा मिंत्रा? क्योंकि हाँ, ओके। क्योंकि मिंत्रा पे क्वालिटी कस्टमर है, आपका मार्जिन अच्छा रहेगा, आप अच्छी प्रोडक्ट बेच पाओगे, रिटर्न भी कम आता है क्योंकि मिंत्रा पे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू गुड मतलब जो पसंद करते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे। ओके। हाँ, तो जो हमारा पीस 600 का बिक रहा है मीशो पे, वही चीज़ हमारी 1000 की बिक रही है मिंत्रा जी, पे जी। और उसपे रिटर्न भी नहीं आ रहा है ओके, और बिक भी रहा है हमारा 5-6 पीस बिक जाता है, अभी उनमें स्टार्ट नहीं करा है, एक ही ओके। कैटलॉग डाला है। तो मिंत्रा मेरे हिसाब से बेटर है। बाकी मीशो मीशो में दिक्कत है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर है वो तो झेल जाता है। ये जो अभी स्टार्ट करते हैं ऐसे, वो लोग उन लोग को पता नहीं होता है कि क्या-क्या करना रहता है, कहाँ-कहाँ बचना रहता है। ठीक है। तो तो कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहोगे जो लोग अगर कोई नया स्टार्ट करता है, तो कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखने चाहिए? जैसे आपने बोला कि मीशो में दिक्कत है। पुराने पॉडकास्ट पे भी मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, लोग मीशो को भर-भर के गाली दे रहे हैं कि मीशो ही ऐसा कर रहा है, चोरी कर रहा है और मीशो पे बस कस्टमर को ही फ़ायदा है, सेलर को हमेशा नुकसान हो रहा है। तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? क्या है कि जब मीशो पे नए-नए सेलर्स होते हैं, हुँ, वो अपना लिस्टिंग करते हैं, हुँ, तो वो मीशो की बातों में आ जाते हैं। जैसे जब लिस्टिंग करते हैं तो एक आता है बूस्ट कैंपेन, हुँ, आप उसको बूस्ट करोगे, आपके थोड़े से रुपए उसमें डिडक्ट हो जाएँगे, हुँ, ना आपका मार्जिन कम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है। आपको हुँ, लगा बूस्ट हो गई, होगी 300 की, आपने उस पे ज़्यादा लग गए। और एक होता है स्मार्ट प्राइज़िंग, हुँ, वो उसमें कर लेते हैं पार्टिसिपेट। उसके ओके, बाद वो कहते हैं कि यार मैं तो करा था 100 मतलब 150 का आना था मेरा बैंक सेटलमेंट, ये हुँ, आ रहा है सिर्फ़ ₹70, ये कैसे आ रहा है? हुँ, तो जब तक ब्लॉक व्लॉक करवाते हैं उसको, तब तक ऑर्डर आ जाते हैं। अब आपको वो भेजने हैं, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा मीशो और आपकी ओके, पेमेंट भी रुक जाएगी, ओके, होल्ड पे चली जाएगी। ओके, हाँ, तो यही है कि आप स्मार्ट प्राइज़िंग पे मत करो ऑप्ट इन। हुँ, सब लोग यही बोलते हैं कि मेरा अचानक से प्राइस ड्रॉप हो गया। हुँ, वो आप ही की गलती है, आप ही ने कहीं पे कर दिया है वो एनरोल, हुँ, तो उसकी वजह से आपका हो रहा है ये प्राइस। ओके। तो हुँ, आपको तो बहुत ही ऐसे ही केयरफुली रखना है हाँ, अपनी हाँ। प्राइसिंग और देखना है कि कहीं स्मार्ट प्राइसिंग और जैसे आपने ऑन तो नहीं जैसे किया। आपने लिस्ट करा, हुँ, हुँ, आपने आज लिस्ट करा, आपके कल आ गए कि इसके 150 ऑर्डर आ गए, 100 आ गए। जैसे मैंने अभी लिस्ट करा था, मैं अपना एक बताता हूँ, हुँ, तो मेरे से ही गलती हुई थी। उस दिन हमारा करीब 20-30 हज़ार का लॉस हुआ था। अच्छा, हाँ, मेरे से ही गलती हुई थी कि मैं लिस्टिंग कर रहा था, कॉम्बो की लिस्टिंग कर रहा था। हुँ, तो मैंने 390 डाला एक में, हुँ, प्राइस जो है उसका, लेकिन रॉन्ग डिफेक्टिव में मैंने 0 डालना भूल गया, 39 था। अच्छा, हाँ, तो मेरा जो पीस मेरे को पड़ रहा था, मतलब करीब 210 ऐसे करीब का पड़ रहा था मेरे को हुँ, और मैंने 390 का डाल रखा था। हुँ, तो वो 39 में जाने लग गया और ओह! कल तक उसके ऑर्डर आ गए करीब 200-250। ओके, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। हमने बहुत ट्राई करा कि इसको कैंसल करवा दें ऑर्डर्स को, हुँ, लेकिन मीशो ने कहा आप इसको भेजो वरना आपका पेमेंट होल्ड कर देंगे। और क्या था कि जो ऑर्डर आए थे वो मेन वाले पैनल पे आए थे, ओके, जिसकी मतलब पेमेंट से ही हम चलता है पूरा। हाँ, हाँ, मतलब 3-3 लाख पेमेंट आती है 2-2 3-3 दिन में। तो वही उसी की वजह से हमको भेजने भी पड़े वो। हुँ, 39 में भी भेजने पड़े और वही प्रोडक्ट भेजा ताकि रिटर्न ना आए और ज़्यादा लॉस ना हुँ। हो जाए। जो पिछले पॉडकास्ट में उत्कर्ष भी बता रहे थे कि उनको एक दिन में 5 लाख रुपए का लॉस हो गया था। तो उसके कंपैरिज़न में तो आपका 20,000 बहुत कम है। मतलब इट इज़ ओके आई थिंक हुँ। और उन्हें भी वो ऑर्डर्स फुलफ़िल करने पड़े थे बिकॉज़ मीशो की तरफ से सेम स्टांस था कि भाई अगर नहीं भेजोगे, तो आपका सेलर अकाउंट हम बंद कर देंगे। तो इसके अलावा जैसे अभी आपने मीशो के बारे में बताया, अमेज़न पे आप कुछ बेचते हैं? अमेज़न पे उतना लिस्ट करा हुआ है आपने नहीं? अमेज़न पे हमारे जाते हैं 20 ऑर्डर, 25 ऑर्डर, मतलब इतना काम नहीं फैलाया अमेज़न पे, क्योंकि हम इसी में रह गए हैं। मतलब मीशो, फ्लिपकार्ट में ही मतलब कोई बंदा-वंदा मिल नहीं रहा था अभी तक, है ना? तो उसके चक्कर में हम दोनों भाई कितना ही सँभालेंगे, तो हम इसी में बंध के रह गए। अब धीरे-धीरे हम सब में जा रहे हैं, मिंत्रा पे भी जा रहे हैं और अमेज़न पे अच्छे से कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट तो है सब पे, ऑर्डर जा रहे हैं, लेकिन अब अच्छे से करेंगे। जैसे इस पे आ रहे हैं 500 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर, हमको चाहिए मीशो पे और अमेज़न पे और मिंत्रा पे भी ऑर्डर आए। बिकॉज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको, अमेज़न पे ना क्वालिटी यूज़र बहुत है। हुँ, हुँ। आपको जो रिटर्न्स वगैरह वो सब उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको वहाँ से अगर करेंगे और एक मैंने नीरज रघुवंशी जी हैं, उनके साथ पॉडकास्ट किया था। वो अमेज़न पे बहुत अमेज़िंग बिज़नेस कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से साल का 5-6 करोड़ का उनका बिज़नेस है और वो होम कैटेगरी में बहुत अच्छी चीज़ें कैटेगरी बेचते है हैं। मीशो हाँ, पे भी वो। हाँ, तो और मीशो पे वो बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं बिकॉज़ उनका अ, एक्सपीरियंस
अगेन सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस रहता है। चोरी भी बहुत होती है मीशो में। हाँ, हाँ। तो आपने जो बिज़नेस पिवट किया, आपने स्टार्ट तो वो मजबूरी में किया था कि भई आपको स्टॉक क्लियर करना है। उसके बाद में जब आपने लिस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट आपने एक्स्ट्रा कुछ लगाई थी या फिर वही जो बिज़नेस का जो आपका फ्लो चल रहा था उसी को ही आपने कैरी ऑन कर दिया? अलग से लगी थी शुरुआत में तो। क्या है कि शुरुआत में तुरंत पेमेंट आती नहीं है। आपका करीब 20 दिन लगता है पेमेंट का, है ना? शुरुआत में। तो उस टाइम पे पता नहीं, अब तो चेंज हो गई है, अब तो शायद 7 डेज़ की हो गई है। लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा थी। तो आपको जो डेज़ है जिन पे आपकी पेमेंट नहीं आ रही है, तो उसको तो आपको भेजने हैं ऑर्डर, तो वो तो इन्वेस्टमेंट जाएगा आपका। बाकी आपका एसेट्स हो गए, जैसे लैपटॉप है। प्रिंटर आप चाहो तो बाहर से भी निकलवा सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप बारकोड प्रिंटिंग पे जाओ, क्योंकि उससे थोड़ा-सा बचता है। क्योंकि कागज़-वागज़ कोई भी चेंज कर देता है फाड़ के पन्नी, वो कागज़ निकाल के दूसरे पे डाल देगा। इसलिए बारकोड पैकेजिंग भी होती है। बाकी स्टॉक तो हमने वहीं से वो वाला ही डाला था शुरुआत में। उसके बाद हमको बहुत तगड़ा झटका भी लगा था। जब जब वो स्टॉक क्लियर हो गया, तो इतने ऑर्डर आ रहे थे कि पापा को लगा कि अभी हम थोड़ा धीमा कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग दूसरों की, अपनी खुद की पे ट्राई करते हैं। तो हमने क्या कहा कि एक कॉम्बो होता है, 3 का कॉम्बो, हमने वो डाला। क्या थी, हमने मैपिंग लगाई थी उसकी, तो उसके डेली के आते थे, मतलब 200 ऑर्डर आ जाते थे उसके डेली के। उस टाइम पे 200 हमारे लिए बहुत ज़्यादा थे। तो हमने वो बनवाया, कपड़ा-वपड़ा मँगवाया बहुत सारा। हमने मतलब उसको करीब 30 दिन तक बेचा। उसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब 20% रिटर्न थी उसमें। तो कस्टमर रिटर्न से हमको लॉस भी हो रहा था, हमको पता ही नहीं चल रहा था। नंबर्स जब नंबर्स दिखने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता कि लॉस भी हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उसने ट्रेडमार्क लगा दिया। क्या होता है कि फ्लिपकार्ट पे ट्रेडमार्क लगाते ही आपने जिस पे भी करी है, वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी लिस्टिंग, उसके पास चली जाएगी। अब हम पे एक भी ऑर्डर आना बंद, तुरंत, तुरंत से बिल्कुल गायब ऑर्डर। किसी और ब्रांड ने आपके उस पर ट्रेडमार्क कर नहीं, लिया? हमारे उस पे नहीं, हमने उन पे कर रखी थी। अच्छा, हाँ, तो ओके। उन्होंने जैसे ट्रेडमार्क अपना लगाया, हाँ, हाँ। हमारी मैपिंग चली गई। तो हमारे करीब 200 250 पीस रखे के रखे रह गए, और कम से कम 2-3 कट्टे उसकी रिटर्न थी। रिटर्न भी कैसी, किसी में 3 का कॉम्बो था, किसी में 1 नहीं आ रहा है, किसी में 2 नहीं आ रहे, किसी के अंदर चेनें निकली हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। क्या है कि रॉन्ग का तो दे देता है वो, लेकिन वो जो क चेन वेन निकल गई है, तो उसका बहुत मुश्किल से देता है वो। करीब अगर चेन आती होगी, ₹50 की चेन आती होगी, तो वो ₹20 देता है, तो उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा बार बोलना भी पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा लॉस होने लग गया। फिर हमने वो अपने पे भी डाला। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे गया। जो पापा के प्रोडक्ट थे, सस्ते वाले, जो बाकी लोग भी सेल कर रहे थे, तो हमने वो भी डाले। हमारे उस पे ज़्यादा आने लग गए, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग थी। थोड़ी-सी हमने कॉम्पिटिशन देने का ट्राई करा। तो शुरुआत तो हमारा लॉस प्रॉफ़िट में था। बाद में जब धीरे-धीरे हम सीख गए, जैसे उनके पास बैठते थे, हम अनिल गर्ग अंकल हैं, उनके पास बैठते थे, तो उन्होंने हमको बताया कि ऐसे-ऐसे करना है। तो हमने धीरे-धीरे, दिमाग तो था ही उस टाइम पे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ाया मैंने ऑर्डर। मेरा भाई तो नीट में था, नीट की तैयारी कर रहा था। जब आए 80 ऑर्डर, 100 ऑर्डर आने लग गए डेली के, तब क्या था कि मेरा भाई भी जॉइन कर दिया, क्योंकि उसने नीट छोड़ दिया। पता नहीं क्या रीज़न, उसने नीट छोड़ दिया कि अब नीट नहीं करना है। हाँ, तो उसने छोड़ दिया, अब वो इसमें आ गया।